नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है देयर आर 60 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर 7 एंड 125 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स 32nd टर्म। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2025 में। ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी एक एपी है। उस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 60। उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 7 और एपी की जो लास्ट टर्म आपको दी गई है वो क्या दी गई है 125। तब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए उस एपी की जो 32nd टर्म है वो क्या होगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो डेटा हमें गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है कि जो टर्म्स है वो 60 है। टर्म 60 होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू यहाँ कितनी है 60। आगे देखें एपी की जो फर्स्ट टर्म कैसे लिखी जाती है आपकी ए से, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ 7। आगे एपी की जो लास्ट टर्म आप कैसे लिखते हैं एन या फिर आप कह सकते हैं एल, वो क्या दी गई है आपको 125। देन आपसे पूछा गया है कि आप उस एपी की क्या बताइए 32nd टर्म, यानी हमसे पूछा गया है A32 जो है वो क्या होगी। अब आपसे पूछी गई है कि आप एपी की 32nd टर्म बताइए। एपी की जितनी भी टर्म्स बनती है वो बनती है उसकी जनरल टर्म के फॉर्मूले से, यानी अगर आपको A32 फाइंड करना है तो वो कहां से आए बनेगी, वो बनेगी एपी की जनरल टर्म से। सो वी नो दैट, हम जानते हैं एन क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है आपका एपी के जनरल टर्म का। हमें क्या फाइंड करना है A32, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एन की वैल्यू पुट करें 32 फॉर 32nd टर्म। जब आपको 32nd टर्म फाइंड करनी है तो वहां पे क्या करेंगे एन की वैल्यू 32 पुट करेंगे सिंपली। सो n इज इक्वल्स टू 32। जैसे आपने यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करी 32, तो आपका बना A32। वो आपका क्या आया a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी। सो आपका A32 बना a प्लस 31 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, जब आपको A32 फाइंड करनी है उसके लिए आपको चाहिए a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी है और आपको क्या चाहिए डी की वैल्यू क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डी की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। जब हमारे सामने डी की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब हमें निकालना है डी। क्वेश्चन में आपको दिया है एन ए और ए एन, इन सारे फॉर्मूलाज या फिर इन सारी टर्म्स का यूज करते हुए जो एक फॉर्मूला हमें याद आता है वो क्या है एज ए एन आपका क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है n की वैल्यू 60 दी है, a की वैल्यू क्या दी है आपको 7 और an क्या दिया गया है आपको 125। तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करें। an आपको दिया गया था 125 इज इक्वल्स टू a आपको दिया गया था 7 प्लस n आपको दिया है 60 माइनस 1 और ये क्या हो गया d। अब 7 को इस साइड लेके आए तो आपका आया 125 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 1 किया तो आपका बना 59 डी। 125 माइनस 7 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 118। 118 इज इक्वल्स टू 59 डी। ये हो गया। अब यहां से जब आप डी को सोल्व करेंगे तो जो आपका डी है वो क्या निकल के आएगा डी आएगा आपका 2। ए की वैल्यू ऑलरेडी थी, डी की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, तो हम क्या करें ए और डी की वैल्यू किस में पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करें ए और डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा आएगा A32 आएगा। ए की वैल्यू क्वेश्चन ने दी थी 7 प्लस 31, डी की वैल्यू क्या है 2। सो 7 प्लस 62, तो आपकी जो A32 यानी जो आपकी 32nd टर्म है वो क्या निकल के आई आपकी 69। हेंस इस एपी के लिए जो आपकी 32nd टर्म है वो आपकी बनी है 69। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।